नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक मज़ेदार कहानी के साथ। कहानी में एक शातिर चोर अपनी कुशाग्र बुद्धि से एक असंभव चोरी को अंजाम देता है। वह ऐसा कैसे कर सका, उस युक्ति के बारे में हम कहानी में आगे जानेंगे। लेकिन साथ ही इस कहानी के अंत में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलने वाली है, जो कि आपके जीवन में सफल होने के लिए बहुत काम आएगा। इसके अलावा कहानी के माध्यम से हम इंग्लिश के नए नए वर्ड्स की अलग अलग मीनिंग्स को जानेंगे और उसका बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे। साथ ही ग्रामर और टेंस की बहुत सी बातों को बड़े ही सरल भाषा में समझेंगे। इसमें आज मैं आपको इंग्लिश रीडिंग में हैड टू और विल हैव टू के इस्तेमाल को इतने आसान तरीके से बताने वाला हूं, जिसे आप जीवन में फिर कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ही लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा मज़ेदार और जानकारी से भरपूर वीडियो लाता रहता हूं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द क्लेवर थीफ। क्लेवर मतलब होता है चतुर, चालाक, होशियार, कुशाग्र बुद्धि वाला। थीफ चोर, तो एक चालाक चोर। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। जब भी ये वाक्यांश देखेंगे ना, वंस अपॉन अ टाइम, तो उसका हिंदी अनुवाद होगा एक समय की बात है। देयर वॉज अ थीफ हु हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड। एक चोर था। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका अनुवाद नहीं करेंगे, सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया जाता है ताकि सेंटेंस को सुटेबल किया जा सके। तो एक चोर था जिसके पास, हैड मतलब के पास था होता है, किसी कर्ता के अधिकार संबंधी बातों को बताता है वो, कि उसके पास, उसका। तो इसका मतलब हो गया के पास था, या जिसका था, या उसका था। हु मतलब जो होता है ना, कौन होता है, कौन, हु मतलब। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी डब्ल्यू परिवार वाला कोई भी क्वेश्चन मार्क वाला इंट्रोगेटिव वर्ड होगा ना, क्वेश्चन वाला वाक्य, जैसे व्हाट, वेयर, हुम, हुज, विच, ये सब रहता है ना, क्या, कौन, कैसे, कहाँ, तो वो जब सेंटेंस के शुरू में लगा रहेगा ना, तभी वो क्या, कौन, कैसे, कहाँ पढ़ा जाएगा। अगर वो बीच में है तो उसका साधारण जो मतलब निकलता है, जो, जैसे, जहां, वो निकलेगा। तो इसका मतलब हो गया जिसके पास एक हार्ट ऑफ गोल्ड था, मतलब एक सोने का दिल था। अब इसका मतलब सोने का दिल था, तो ये मत समझ जाइए कि उसके अंदर में सोने का दिल फिट था, गोल्ड का दिल था, हार्ट था। मतलब उसका हृदय इतना प्योर था, इतना शुद्ध था कि वो लोगों के बारे में अच्छा अच्छा ही सोचता था। तो वो सोने के दिल वाला एक चोर था, रॉबिन हुड की तरह। ही यूज्ड टू रॉब द रिच एंड गिव द रिचेस टू द नीडी। वह यूज टू किया करता था। ये आप कॉपी में लिखते जाइएगा ना, ये सबका। यूज टू मतलब होता है किया करता था, जाया करता था। जब भी अतीत में आदतन या बार बार किए जाने वाले किसी शब्द को बताना होता है ना, तो उसके लिए यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं वहाँ जाया करता था, मैं खाना खाया करता था, मैं कमाया करता था, मैं किया करता था, मैं ये काम किया करता था। हम बताते हैं ना, प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की बातें बताते हैं। या आदतन जो रोज रोज, मैं स्कूल जाया करता था, जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल जाया करता था, तो यूज टू यानी करता था। ठीक है। तो वह रॉब मतलब होता है लूटना, छीनना। रॉबरी मतलब डकैती होता है ना, डकैती, लूटपाट, रॉबरी। तो रॉब मतलब लूटना। तो वह लूटता था, लूटा करता था। द रिच, अमीरों को, रिच मतलब अमीर, रईस, अमीरों को लूटता था। एंड गिव द रिचेस टू द नीडी, और अमीरों से नीडी मतलब होता है गरीब, जरूरतमंदों को दे देता था। द अदर थीव्स डिड नॉट लाइक दिस। जो दूसरे, अदर मतलब होता है दूसरे चोर जो थे, वो डिड नॉट लाइक दिस, इससे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लाइक मतलब पसंद करना, यहाँ पढ़ेंगे ना। लाइक मतलब जैसे भी होता है, लेकिन यहाँ पे लाइक मतलब पसंद करना। बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ना, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड लगा है। और डिड कहाँ लगता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड लगता है, उसके बाद नॉट लगता है, उसके बाद जो है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जो थीव्स है ना, ये थीफ का प्लूरल नंबर है, बहुवचन। जब भी थीफ का बहुवचन बनाते हैं ना, प्लूरल नंबर एक से ज्यादा, तो एफ हट के VES ये लग जाता है ना, एफ सिर्फ हटता है यहाँ पे, थीफ का थीव्स हो जाता है। ठीक, आगे बढ़े। इट वॉज बैड फॉर देयर प्रोफेशन।
यह उनके, दीर, दीर मतलब होता है उनका, उनके, उनकी, अपना, इनका, इसका मतलब होता है ना। तो उनके प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब होता है पेशा, व्यवसाय। यह चीज़, यह उनके पेशा के लिए, उनके व्यवसाय के लिए बहुत बुरी थी, बहुत खराब था उनके व्यवसाय के लिए। चोर लोग जो है वो उपकार करने लगेंगे तो फिर खाएंगे क्या। सो इसलिए दे प्लान्ड टू गेट रिड ऑफ हिम, इसलिए उन्होंने प्लान्ड, प्लान मतलब होता है योजना बनाना, युक्ति। तो उसने योजना बनाई उन्होंने, टू गेट पाने के लिए, रिड ऑफ हिम उससे छुटकारा पाने के लिए। रिड मतलब होता है छुटकारा पाना, हटाना, छोड़ना किसी चीज़ को। तो उससे छुटकारा पाने के लिए इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई, एक युक्ति बनाई। ये जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लगा है, उसके बदले में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, प्लान्ड। दे चैलेंज्ड हिम, उन्होंने उसे चुनौती दिया। चैलेंज, चैलेंज मतलब चुनौती देना, किसी को ललकारना। तो उन्होंने चुनौती दिया, इफ़ यू आर एबल टू स्टील द किंग्स पायजामाज वी विल मेक यू आवर लीडर। यदि तुम राजा के, अपॉस्ट्रॉफी के बाद जो एस लगा होता है ना उसका मतलब का के किया, तो राजा के पजामे को चुराने में सक्षम हो गए। एबल, एबल मतलब होता है योग्य होना, सक्षम होना, निपुण होना, समर्थ होना। तो यदि तुम राजा के पजामे को चुराने में सक्षम हो, योग्य हो, चुरा लिए अगर, वी विल मेक यू, हम तुम्हें बनाएंगे, विल, विल गागेगी, हम तुम्हें बनाएंगे और, हमारा, और मतलब होता है हमारा लीडर, लीडर मतलब होता है सरदार, नेता। हम तुम्हें अपना सरदार बना लेंगे अगर तुमने राजा के पैजामे को चुरा लिया। यश टी ई एल, स्टील मतलब होता है चुराना, चोरी करना। और यश टी डबल ई एल अगर होगा ना तो उसका मतलब होता है इस्पात, फौलाद, लोहा। बिल्कुल स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा ना, डबल ई अगर लगा रहेगा तो इसका मतलब होगा लोहा, इस्पात, और ई ए एल लगा है स्टील, तो यहाँ पे हो गया चुराना। आगे बढ़े। बट इफ यू डोंट देन यू विल हैव टू स्टॉप स्टीलिंग, लेकिन यदि तुम नहीं करते हो, यहाँ पे डू नॉट लग गया ना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यदि तुम नहीं करते हो, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू लगता है ना यू के साथ, और एक वचन के साथ, और ही, सी, इट, और किसी का नाम के साथ डज लगता है, ठीक। डज नॉट होता अगर यहाँ पे ही होता है, या सी होता है, या इट होता। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। डू डज नहीं लगता है, उसके बदले में एक ही वाक्य लग जाता है, डिड। तो यदि तुम नहीं चुराते हो, या यदि तुम नहीं सक्षम होते हो, तब, देन मतलब तब, यू विल हैव टू स्टॉप स्टीलिंग, तो तब तुम्हें विल हैव टू मतलब होता है करना होगा, करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जब यहाँ पे ऐसा वाक्य लिखा जाता है ना तो उसका यही अनुवाद होता है, करना होगा, करना पड़ेगा। तो तुम्हें स्टॉप, रोकना पड़ेगा, स्टॉप मतलब रोकना, तुम्हें रोकना पड़ेगा स्टीलिंग, चोरी, तुम्हें चोरी करना बंद करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। द थीफ एक्सेप्टेड द चैलेंज, चोर ने चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना, और चैलेंज मतलब चुनौती, चुनौती को उसने स्वीकार कर लिया। जो उसने बोला ना कि यदि तुम राजा के पजामे को चोरी कर लिए तो आप हमारे सरदार हो जाएंगे, तो चुनौती को स्वीकार कर लिया। एट मिडनाइट, मिडनाइट मतलब आधी रात को, मध्य रात्रि में, ही वेंट टू द किंग्स पैलेस, वह गया, गो का सेकेंड रूप है ना, गो, वेंट, गान, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस हो गया कि वह गया। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, टू द किंग्स पैलेस, राजा के महल में। पैलेस मतलब होता है महल, प्रासाद, भवन, बड़ा भवन, हवेली। तो राजा के महल में वो गया। ही ओपेंड द बॉटल एंड ड्रॉप्ड सम रेड एंट्स ऑन द बेड, उसने खोला, ओपन मतलब खोलना, ओपेंड खोला, एक बोतल, बॉटल मतलब बोतल, एक बोतल खोला और ड्रॉप्ड गिरा दिया। ड्रॉप मतलब बूंद होता है, ड्रॉप मतलब गिराना होता है, टपकाना होता है। तो उसने गिरा दिया, टपका दिया कुछ लाल चींटियां, एंड्स से बहुवचन है ना, प्लूरल नंबर एंड्स लगा हुआ ना, तो कुछ लाल चींटियां बिस्तर पर, ऑन द बेड, बेड मतलब बिस्तर, बिस्तर पे गिरा दिया। द एंड्स अटैक्ड द स्लीपिंग किंग, जो चींटियां थी, लाल चींटियां बहुत खतरनाक होती है, काटने के बाद याद आता है बहुत देर तक, तो उन्होंने हमला कर दिया। अटैक मतलब हमला कर दिया। यहाँ पे
डी को टी उच्चारित कर रहे हैं ना, क्योंकि फ स च प क इन अक्षरों से किसी भी शब्द का अंत होता है तो उसके बाद लगे डी को टी उच्चारित करते हैं। यहाँ पे ड्रॉप्ड पढ़े, यहाँ पे अटैक्ड पढ़े, ठीक है, यहाँ पे प है, यहाँ क है, तो उन्होंने हमला कर दिया। स्लीपिंग किंग, सोए हुए राजा पर चींटियों ने हमला कर दिया। द अलार्म्ड किंग क्विकली रिमूव्ड हिज क्लॉथ्स। अलार्म, जो खतरे की घंटी बजती है ना, खतरे की घंटी, उसको अलार्म बोला जाता है, चेतावनी, चेतावनी वाला सायरन। लेकिन अलार्म मतलब चिंतित भी होता है, बेचैनी, घबराया हुआ। तो घबराया हुआ राजा शीघ्रता से, क्विकली मतलब शीघ्रता से, रिमूव्ड हिज क्लॉथ, अपने कपड़े उतार दिया, अलग कर दिया, हटा दिया। रिमूव करना मतलब निकालना, हटाना, अलग करना। तो अपने कपड़े को उन्होंने अलग कर दिया अपने शरीर से। द थीफ क्विकली पिक्ड द किंग्स पायजामा व्हेन द किंग वॉज नॉट वॉचिंग। चोर ने शीघ्रता से पिक्ड उठाया, पिक मतलब चुनना, उठाना, तो पिक्ड उठाया, द किंग्स पायजामाज राजा के पजामे को उठाया। वेन, वेन मतलब होता है कब ना, लेकिन सेंटेंस के बीच में, तो इसका मतलब है जब, जिस समय। तो जब द किंग वाज नॉट वाचिंग, राजा नहीं देख रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रहे थे, रही थी, तो वो जब नहीं देख रहा था। वॉच, वॉच मतलब तो निगरानी भी होता है, वॉच मतलब घड़ी भी होता है, लेकिन वॉच मतलब ध्यान से देखना, नज़र रखना किसी चीज़ पर। किसी चलती हुई चीज़ को देखते वक्त, मूविंग चीज़ को जब आप देख रहे हैं ना, तो उसको वॉच बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिए ना। तो जब राजा नहीं देख रहा था तब उसके पजामे को चोर ने शीघ्रता से उठा लिया। देन ही रैन ऑफ फ्रॉम द पैलेस। फिर, देन मतलब तब, फिर वह रैना भाग गया, फ्रॉम द पैलेस महल से। फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम मतलब द्वारा भी होता है, फ्रॉम मतलब से भी होता है, याद रखिएगा ना। तो महल से वो शीघ्रता से भाग गया। ही शोव्ड द पाजामाज, वह पजामे को दिखाया, टू द अदर थीव्स, दूसरे चोरों को उसने पजामा दिखाया। दे हैड टू एक्सेप्ट हिम एज देयर लीडर। अब यहाँ हैड टू लगा है ना, हैड टू मतलब करना पड़ा, देना पड़ा, जाना पड़ा, ऐसा होता है। किसी को मजबूरी में कोई चीज़ स्वीकार करनी पड़ती है ना, या कुछ काम करना पड़ता है, वहाँ पे हैड टू का इस्तेमाल करेंगे ना, मजबूरी वाला ये शब्द है, हैड टू। तब उन्हें उसको अपना लीडर स्वीकार करना पड़ा। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान दिया कि हर जगह पजामा की जगह पजामाज लिखा हुआ है ना, बहुवचन, प्लूरल नंबर में ही हमेशा लिखा हुआ है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, संसार की वस्तु एक से ज्यादा हो, 2, 3, 4, तो वो प्लूरल नंबर में ही बोला जाता है। ठीक, तो पजामा हमेशा उसके 2 भाग होते हैं ना, 2 टांगे होती हैं, तो उसको हम पजामाज बोलते हैं। नोज भी 2 होते हैं, ईयर्स 2 होते हैं, कान, आईज 2 होते हैं, तो उन सबको हमेशा प्लूरल नंबर में ही बोला जाता है। जो भी जोड़े में होता है ना, तो उसको हम प्लूरल नंबर में ही बोलते हैं। ये चीज भी याद रखने वाली चीज है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? मोरल, मोरल मतलब नैतिक शिक्षा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी नहीं। नथिंग मतलब होता है कुछ भी नहीं, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इम्पॉसिबल, असंभव, नामुमकिन। तो इस दुनिया में आप जो सोच लोगे वो कर लोगे, मतलब कि कुछ भी असंभव नहीं है इस संसार में। तो किसी भी परिस्थिति को देख के आपको घबराना नहीं है। मतलब आप एक बार ठान लिए, मन जो चीज़ सोच सकता है वो शरीर कर भी सकता है, क्योंकि जो है ना, शरीर मन की ही आज्ञा मानता है। उसके कहने में मन अगर बोल दिया ये चीज़ कर लूंगा, तो शरीर भी उस हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। मन बोल दिया कि ये मुझसे नहीं होगा, तो शरीर भी उस चीज़ को होप छोड़ देता है कि नहीं यार, जब सुपीरियर ही बोल रहा है कि नहीं होगा, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। तो आप लोग मन से हमेशा मजबूत रहिएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।